सखियाँ तपाचार्या परमात्म स्वरूपा गुरनी मैया के पावन पुनीत चरणार बिंदों में हृदय की अनंत अनंत आस्था के साथ अनंत अनंत वंदन समर्पित हूँ। धर्म प्रांगण में आई भव्य आत्माओं का हृदय से भाव्य अभिनंदन। मुझे मेरे दाता बहुत कुछ दिया है, मुझे तुमने दाता बहुत कुछ दिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। लिया कुछ नहीं बस दिया ही दिया है, लिया कुछ नहीं बस दिया ही दिया है, तेरा शुक्रिया, तेरा शुक्रिया। बचपन में देखा था मैंने एक सपना, बनूंगी किसी की कोई होगा मेरा अपना, बनूंगी किसी की कोई होगा मेरा अपना। गुरु चरणों में वो पूरा हुआ है, गुरु चरणों में वो पूरा हुआ है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। अभी आपने गुरनी जी के जन्म के बारे में सुना। फगवाड़ा की वो भूमि जहाँ उनका जन्म हुआ। 5 भाई 4 बहनें, भरा पूरा परिवार। और इतने बड़े परिवार में से एक किशोरी का मन संसार से अलग हो जाना बहुत बड़ी बात है। और उस समय का जमाना जब लड़की का बाहर निकलना नहीं हुआ करता था, और उन्होंने इतना बड़ा कदम उठाया। ये साध्वी निधि ज्योति जो है, ये गुरनी जी की संसारी पक्षीय में भतीजी है, चाचा की सगी पोती है। इसकी बड़ी बहन का जन्म हुआ। बहाना ढूंढ रहे थे कि घर से मैं कैसे बाहर निकलूं, तो कहते मैं जरा वो बच्ची को देखने जा रही हूँ, उसका जिसका जन्म हुआ है, भाभी के घर जा रही हूँ। पास ही था, आज भी इनका वहाँ पर घर है। तो घर वालों ने कहा चलो इसका मन कहीं तो लगे। वो सोचते थे इसका मन संसार में फंस जाए और ये संसार में विरक्त ना हो। उनके घर तो क्या जाना था, सीधा वहाँ पे फगवाड़ा से कुछ दूर ही बंगा थी, बंगा शहर है एक छोटा सा कस्बा, वहाँ पर माँ सती जी विराजमान थे, उनके यहाँ चले गए। उस टाइम फ़ोन होते नहीं थे, समाचार भिजवा दिया, परिवार वाले आए, मार पीट के लेके आ गए। घर में रह कर के उन्होंने अठाई भी की, घर में रह कर के सारे पचखान, जमीन पे सोना, धोबन पानी पीना, सारी सब्जियों का त्याग। हरी सब्जी का तो उन्होंने जिंदगी भर का ही त्याग था। मैंने उन्हें कभी हरी सब्जी खाते नहीं देखा, यानी जैसे पात्रे में भी आती थी सब्जी बनी हुई, कभी नहीं लेते थे। बस दाल के साथ उन्होंने कैसे खाते थे, हाथ पे फुल्का रखा, उस पर दाल डाली और हमें बरताने लग जाते थे आहार। और हमने कहा था गुरना आप, कहते मैंने खा लिया। इतना त्यागमय उनका जीवन। जब वैराग्य था, बड़ी बहन रोपड़ में ब्याही हुई थी,
तो उसकी बड़ी नंद, मतलब बहन की नंद बहुत बड़े ऑफिसर के साथ ब्याही हुई थी, जयपुर में है उनका, वो आई हुई थी। तो कहती ले मैं उतारती हूँ इसका बैराग। कहाँ से आ गई बैरागण बन के, ले गई अपने साथ। वो कहती देखो मैं आपके यहाँ साथ जा रही हूँ, परंतु वहाँ पर अगर कोई शादियाँ हुई तो मैं वहाँ पर जरूर जाया करूँगी, तो चल तो सही। लेके चली गई। 5 समय के सुबह उठ के करते, और गली में किसी बहन ने आवाज़ दी चल सतियों के पास जाना है समाई करने के लिए। तो उन्हें पता चल गया यहाँ पर कोई साध्वियाँ भी हैं। तो कहते मैं भी जाऊँगी। अपना आसन उठाया, पहले ये बैग वैग नहीं होते थे, हाथ में आसन उठाते थे और चलते थे। तो वो उनके साथ वहाँ पर स्थानक में पहुँच गई। हमारे बड़े महाराज जी और हमारे प्रवेश कुमारी महाराज जी, ये दोनों माँ बेटी बने हुए थे। प्रवेश कुमारी जी महाराज और सुभाषवती जी महाराज, दोनों माँ बेटी ने दीक्षा ली हुई थी। और साथ में सत्यवती महाराज जी थे। तो वो वहाँ पर पहुँच गए, समाई की। 2-3 दिन 4 दिन ऐसे ही जाते रहे। एक दिन उन्होंने पूछ लिया माली तेरा दीक्षा लेने का विचार है? हाँ सती जी मेरा लेने का विचार है, परिवार वाले मानते नहीं। चलो प्रयास रखो। वो जो बहन की ननद थी वो उसे नंगल बाखड़ा ये वो घुमाने के लिए कहती, मैंने नहीं, गुन्नी जी ने कहा देखो अब तो मेरे को महाराज जी मिल गए हैं, सतियाँ जी मिल गई हैं, मैं कहीं नहीं घूमने जाऊंगी। बहुत जोर लगाया, आखिर वो उसे वापस भेजना पड़ा कि ये किसी के कहने में आने वाली नहीं, ये तो तरणहार आत्मा है। और बचपन की बात बताऊं, उनको एक सिलाई टीचर थी उनकी, वो थोड़ी मध्यम कंडीशन की थी। तो उसकी जो क्या है सगाई हो गई। एक दिन उन्होंने कहा माली पता नहीं घर में इतना पैसा भी नहीं है, कैसे होगा। घर अपने आकर के उन्होंने पेटी खोली, पेटी खोल करके उसमें से 2-3 सोने की चीज़ें उठा करके चोरी से, घर मतलब बहुत पैसा था उनके, इतना सोना था कि गिनती में ना आए। उन्होंने कहा 2-3 चीज़ें निकाल लूँगी, क्या पता चलेगा इनको। जा कर के उसको चुपके से दे आए। कहते ले तू अपना इसका रूप बदल के पहन लेना, ये ना बताना मैंने दिया था। मतलब दिल में करुणा से उन्होंने उस समय चोरी नहीं देखी, क्योंकि भाव उनके क्या थे, करुणा के थे। कोई कह ला उन्होंने तो चोरी की, चोरी नहीं, ये उनके करुणा के भाव थे। और इतने वो क्या है उच्च भावों से उन्होंने दीक्षा ली। उनके पिताजी ने अपने आप अपने गांव में, मतलब फगवाड़ा शहर था, शहर है अब भी है बहुत बड़ा, वहाँ पर शुगर मिल भी है, वहाँ पर कॉटन की मिल भी है, बहुत अच्छा है। तो वहाँ पर उन्होंने दीक्षा दी, और दीक्षा पे 1 पैसा भी किसी समाज का नहीं लगाया। कहते मैं इसकी शादी भी करता तो मैं सब कुछ करता ना, इतने धनाढ्य थे। दीक्षा ले ली। जिस दिन उनकी दीक्षा हुई, 8वां दिन दीक्षा का बड़ा पाठ हुआ। पंजाब केसरी श्री प्रेमचंद जी महाराज का जलंधर में चातुर्मास था, और बड़े महाराज जी रतन देवी महाराज जी ने कहा सारी सतियाँ यहाँ जलंधर में रह कर के क्या करोगी, क्योंकि उनकी थानापति थी वहाँ पर। तो तुम 3 सतियाँ, मतलब गुरु जी की दीक्षा के 8 दिन हुए, और बड़े महाराज जी प्रवेश कुमारी जी की उम्र 20 साल की, सिर्फ 20 साल की। और बड़े महाराज जी भी क्या है, वो तो बड़े थे इसलिए उनको तो इतना पता नहीं था। कहते तुम जाओ चमासा बाहर करो। थोड़े दिन चातुर्मास में रहते हैं। वहाँ के दीनानाथ जी आदि बड़े श्रावकों ने आकर के कहा माता जी ये नहीं दीक्षित है, इसको ना भेजो, किसी और को भेज दो। नहीं मैंने कह दिया यही तीनों जाएंगे। कहाँ जाएंगे ये भी नहीं पता, कहाँ चमासा करना ये भी नहीं पता। कुछ दिन रह गए। आखिर जलंधर वालों ने शाहकोट, वहाँ पे स्थानक भी नहीं था, धर्मशाला थी, वहाँ पे उनका चमासा मनवा दिया। किसी को जानते नहीं, किसी को कुछ नहीं, नए नए छोटे छोटे। जब कभी धर्मशाला में शादी होती थी तो वो धर्मशाला खाली करके किसी और जगह पे जाते थे। ऐसी जगह पर चातुर्मास किया। और नव दीक्षित साध्वी, वो कहते मेरे को कई बार कहते थे, कहते अब तो तुम्हारे पास इतनी किताबें हैं, तुम्हें कितना सहयोग मिल जाता है, हमारे को तो उस समय किताब भी नहीं मिलती थी। 1 सूत्र की किताब होती थी। पहले बड़े महाराज जी पढ़ लेते थे, फिर गुन्नी जी पढ़ लेते थे, फिर ये पढ़ते थे। कहते हमने ऐसे अपना टाइम सेट किया हुआ था सूत्र स्वाध्याय करने के लिए। आज किताबें इतनी
लाइब्रेरियां भरी पड़ी हैं, परंतु सूत्र स्वाध्याय करने वाले इतने नहीं हैं। करने वाले करते हैं परंतु इतने नहीं है। ऐसे संघर्ष में 8 दिन की दीक्षा और इतने संघर्ष में से आगे निकले तो वो पक गए। फिर तो जहां जहां चातुर्मास किए, क्या फरीदकोट उन्होंने किया, क्या नकोदर किया, बहुत जगह पे उनके क्या है, आज भी लोग कहते हैं हाँ महाराज जी वो तो हमारे महाराज जी थे, हमारी गुरनी थी, ऐसे ऐसे याद करते हैं। लक्ष्य उनका आपने सुने लिया कि वो तप और सेवा में उनका बहुत ध्यान था। सेवा की तो उच्च कोटि की, तप किया तो उच्च कोटि का किया। उनके 185वां शायद उपवास था। दिल्ली के अंदर महावीर जयंती में प्रवर्तक श्री भंडारी जी महाराज पधारे हुए थे, विश्वास नगर थी, और मेरे को कहते अपनी तो छोटी सतियों को लेकर के वहाँ जाया। तो छोटी छोटी सतियाँ, हम उस समय 20-22 सतियाँ गुरु जी के पास ही थे उस बार। तो मैं छोटी छोटी सतियों को, एक लाइन का रास्ता था, वहाँ से छोटा रास्ता पड़ता था, एक बाजार से घूम के जाता। मैं कहा चलो हम लाइन क्रॉस करके निकल जाते हैं। छोटी सतियाँ कहती क्यों, कितनी गंदगी होगी। मैं आगे 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 आगे, मैं अपने आप बड़बड़ करती हुई आ जाएंगी, मैं निकलती हूँ, अपने आप आएंगी पीछे। देखो कितना बड़ा चमत्कार में है जिंदगी में, मेरे रोंगटे खड़े होते हैं। मैं लाइन के पास पहुंच गई हूँ, लाइन पे पैर इतना मैंने रखने लगी कि एक भाई ने आकर के मेरे कंधे को पकड़ लिया, पीछे किया। मैंने ऑफ देखा ना था, मैं कहा मेरे को हाथ क्यों लगाया तूने। मैं अपना उंगल लेकर 5-7 होगे उसके मार दिए, और इतने में वो सतियाँ पीछे से आ गई। महाराज जी हमने आपको इतनी आवाज़ें दी, आपने एक नहीं सुनी। और एक फराटेदार सुपर फास्ट ट्रेन उस लाइन से निकली। उसी समय जब मैं उस भाई को मैंने ऐसे कहा, कहता माता जी मैं तो आपको बचाने के लिए आपको कंधा पकड़ा था। सतियाँ इकट्ठी हो गई सारी, बस फिर लाइन ट्रेन चली गई, हम भी वहाँ चले गए। जब मैं वहाँ से महावीर जयंती से बीच में ही उठ के आ गई थी, क्योंकि 12 बजे गुरु जी मंगल पाठ सुनाया करते थे तपस्या के टाइम। तो मैं फटाफट आई और मैं कमरे में गई। गुरु जी ने अपना ध्यान खोला। ध्यान खोलते वो पहले लोगों को मंगल पाठ सुनाते थे, बाद में किसी से बात करनी होती थी। परंतु उस दिन मेरे को कहते मेरे सिर पे हाथ लगा के आई, रेल के नीचे आने लगी थी। मैं क्या आपको कैसे पता? सतिया तो अभी पीछे ही थी, मैं ही पहले आई, किसी ने बताया भी नहीं। कहते वो जिस भाई को तू मार के आई है ना, उसको मैंने ही यहाँ से भेजा था, यानी वो देव था। उन्होंने वहाँ पर ध्यान में देवताओं को आदेश दिया कि उसको जाकर के बचा के आओ। कितनी बड़ी उनकी सुपर पावर थी, अंदर आत्मा में कितनी शक्ति थी। ऐसे गुरनी सबको मिले। समय हो रहा है, समय समय पर उनकी एक क्या, मेरे साथ तो लाखों घटनाएं हैं जिनको मैं बता नहीं सकती। उनका जीवन कितना महान जीवन था, जो उन्होंने देखो हॉस्पिटल भी खुलवाए तो वहाँ पर बहुत मिनिमम, पहले तो फ्री रखा, फिर लोगों ने कहा हमारी जी कदर नहीं होती दवाइयों की, चीज़ों की, मिनिमम चार्जेस पे वहाँ पर बहुत अच्छे हॉस्पिटल चलते हैं। गुरनी जी जहाँ पर भी हैं हमारे पे ऐसे ही अपनी कृपा रखें, उन्हीं की कृपा से ये जीवन चल रहा है। यहाँ का चतुर्मास नहीं हुआ तो उन्होंने यहाँ पर आपको ये चतुर्मास दे दिया, ये सब उन्हीं की कृपा है। आप भी उनको वंदन करो, हृदय से उनको समर्पित हो जाओ। जो जो भी होगा उनके साथ वो बहुत सहयोगी बनेंगे, बहुत सहयोगी बनेंगे इन्हीं बाबों के साथ। चकवटी में हृदय संति संति करेलो पत्तो गए मनोत्रंग श्री चितारी मंगलम मरियंता मंगलम सिद्धा मंगलम साहु मंगलम केवलिपनता दम्म मंगलम चितारी लघुत्मा रियंता लघुत्मा सिद्धा लघुत्मा साहु लघुत्मा केवलिपनता दम्म लघुत्मा चितारी शरणम पव्यामे रियंते शरणम पव्यामे सिद्धे शरणम पव्यामे साहु शरणम पव्यामे केवलिपनता दम्मो शरणम पव्यामे अरियंता जी का शरणा, सिद्धा जी का शरणा, साधु जी का शरणा, केवलिप रुपया दे धर्म का शरणा। ये चार शरण दुख हरन और न शरणा कोई होगा, जो भव्य प्राणी करे आराधन उसका अजर अमर पद होगा।
उसका सदा ही मंगल होगा।